हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 5 अप्रैल 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। गाइस, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। एडुआर्ड हेंगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एडुआर्ड हेंगर बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए यहां पर करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं दोस्तों। स्लोवाकिया जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रेटिस्लावा। करेंसी है यूरो और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं जुजाना कैपिटोवा और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं एडुआर्ड हेगर। प्रधानमंत्री की अगर हम नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो यहां पर अल्बानिया जो है यहां के प्रधानमंत्री बने हैं एडी रामा। डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडरियनसन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकेल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं स्कॉट मॉरिसन और इराक के प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट है। अगर हम यहां पर बात करें तेलंगाना राज्य के बारे में तो तेलंगाना काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो यहां पर आते हैं। बट हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सोलर एनर्जी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होगी जो कि प्रकृति के लिए उत्तम होगी। तेलंगाना के रामागुड़म में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है और हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा कमीशन किया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एमपी में नर्मदा नदी पर स्थित किया जा रहा है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस डैम पर? तो ओमकारेश्वर डैम पर इसको बनाया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगर हम यहां पर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि अगर हम यहां पर तेलंगाना के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के यहां से आते हैं ये, ठीक है। अगर हम तेलंगाना के गवर्नर की बात करें यहां पर तो ये है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली और तेलंगाना के राजकीय पशु है यहां पर जिंका, जिसे आप हिरन कहते हो। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, जिसे आप यहां पर पला पिता कहते हैं। और राजकीय वृक्ष है यहां पर जमी चेट्टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शांतिर उग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन 2 सेनाओं के बीच शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ई आपका करेक्ट है, भारत, भूटान,
श्रीलंका और बांग्लादेश, इन चारों देशों के बीच यहाँ पर शांति उग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस सैन्य अभ्यास के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। देखो, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शांति अग्रसेना 2021 अभ्यास को आयोजित किया गया है। आयोजन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति उग्रसेना 2021 बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। उद्देश्य के बारे में बात करें यहां पर, तो उद्देश्य है, इस अभ्यास का उद्देश्य देशों की सेनाओं के बीच रिश्तों और अधिक मजबूत करना है, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और आतंकवाद के खत्म करना, ताकि किसी भी हमले या फिर युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। शांति अग्रसेना 2021 की थीम क्या है? शांति अभियानों को मजबूत करना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बन जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर कुछ टॉप सैन्य अभ्यासों की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे हम यहां पर यहाँ पर गासवैक्स 21, जो कि अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मालाबार नौसेना अभ्यास, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसे आयोजित किया गया था यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्लाइनेक्स 2021 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। ला पेरोस ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, ओके, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट है, ए अमित चड्डा जो है वो यहां पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है इसकी स्थापना 14 जून 2012 को की गई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा में है। सीएफओ है राजीव गुप्ता और एमडी सीईओ है अमित चड्डा है यहाँ पर, इनका नाम, पूरा नाम अमित चड्डा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के हम यहाँ पर एमडी और सीईओ के बारे में देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है यहाँ पर, इसके एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी है, यह है गुरदीप सिंह। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के हैं संजीव श्रीनिवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। कई बार इनके रिगार्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एयरटेल के बारे में, तो जो एयरटेल है इसके एमडी और जो सीईओ हैं ये बने हैं गोपाल विट्टल। तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो सत्य नडेला जो हैं ये यहाँ पर बने हैं एक नए एमडी और सीईओ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया? अगर हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है ये यहाँ पर बनाया गया 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो, आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस जो है इसका आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा किया जाता है। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, पुस्तक जो है ये दिवस है यहाँ पर डेनिस लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन के 2 अप्रैल को जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों को किताबें पढ़ने के प्रति प्रेरित करना और किताबों से बढ़ती बच्चों की दुनिया को कम करना है यहाँ पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। कई बार इनके रिगार्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो इसे यहाँ पर जरूर आप यहाँ पर याद रखिएगा।
अगर हम यहाँ पर बात करें इनके बारे में, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में और फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इस दिवस की जो थीम है वो क्या है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, कई बार इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है एवरीवन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, मुख्यमंत्री, ओके एवरीवन, थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आज आप थोड़ा सा इसे मैनेज कर लीजिएगा, मैं कल से आपको इसको रेगुलर की तरह इसे बना लिया करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वेट एवरीवन। ओके, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बना है बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, तो राजस्थान बन गया है पहला राज्य। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है और इस योजना की घोषणा राजस्थान की जो सरकार, राज्य की सरकार है, उसने बजट 2021-22 में की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य है इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा और इसके साथ राजस्थान अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एमपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की हैं 200। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत का दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यहाँ पर थार का रेगिस्तान, वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में ही ये आपको देखने को मिलती है एवरीवन। तो ये भी एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा एवरीवन ये क्वेश्चन, ये करेगा उज्बेकिस्तान। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर याद रखना है। तो आयोजन जो है ये 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बन जाएगा। अच्छा, यहां पर AIBA यानी कि यहां पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं और इसकी जो स्थापना है ये 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष हैं उमर क्रेस्मेलेव। और अगर हम यहां पर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि अगर हम 5 देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में अगर हम यहाँ पर जानकारी लें तो सबसे पहले बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो वो याद रखना है आपको, कबड्डी। फ्रांस का कौन सा है? फुटबॉल है। भूटान का कौन सा है? तीरंदाजी है। और इंडोनेशिया का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो वो है बैडमिंटन। इसके अलावा जो यहाँ पर स्कॉटलैंड है, इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है गोल्फ। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है एवरीवन। तो हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है,
जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो ट्यूलिप जो है, ये ट्यूलिप का फूल जो वसंत ऋतु है इसमें खिलता है, और यह फूल लिसिसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। ट्यूलिप का वानस्पतिक नाम ट्यूलिपा है, जो ईरानी भाषा शब्द टोलिबन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पगड़ी। अगर ट्यूलिप के दो उल्टा रख दिया जाए तो वह पगड़ी के जैसे दिखने को मिलेगा। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है यह एक वर्षीय उत्सव है जो कि राज्य के सरकार में पर्यटनों के प्रयासों के एक भाग के रूप में ट्यूलिप गार्डन में फूलों का प्रदर्शन करता है। अगर हम यहाँ पर इस महोत्सव का आयोजन है, ये कश्मीर घाटी में वसंत के मौसम में शुरू यहाँ पर इसका आयोजन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये आयोजन भी जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ये आप याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। जब से 370 की धारा हटी है तो यहाँ पर ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया था। एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी है जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है जम्मू शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा और न्यायाधीश है पंकज मित्तल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राइजिंग ए ह्यूमनिस्ट। ये भी बुक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि किरण जो भाटिया हैं और मनीषा पाठक सोलाट हैं। इन दोनों को यहाँ पर इन दोनों के द्वारा लिखी गई है ये बुक, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि द लास्ट 4 मिनट्स। ये आपको मैंने कई बार ये बुक आपको बताई हुई है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है। यहाँ पर ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर, ये डॉक्टर एम रामचंद्रन के द्वारा लिखी गई है। माई ओवन लिटिल वर्ड्स, ये MS किमाया के द्वारा लिखी गई बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी के द्वारा लिखी गई बुक है। और नेस्ट ऑफ द रास्कल्स, तो ये सुचिता मल्लिक के द्वारा लिखी गई बुक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन हम यहां पर एक बार देख लेते हैं, वेट करिएगा। गाइज आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, बट अब आज के लिए मैं इस वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इतना डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा बिल्कुल, ठीक है, बट वेट कीजिएगा 1 मिनट के लिए। ओके, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है IIM जम्मू में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड जम्मू जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का वर्चुअल आयोजन किया है। यह केंद्र लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने तथा सकारात्मक फैलने में मदद करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एवरीवन ये बन जाएगा, तो इसे भी आप यहाँ पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सो आज का ये जो वीडियो हमारा ये यहीं पर एंड होता है। तो थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर।